मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रु के कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। अब वह अपने कर्मों को भोग रहा है। उसने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया और बहुत षड्यंत्र रच लिए तुम्हारे खिलाफ। लेकिन अब वह खुद अपने जाल में फंस गया है। उसने जो कुछ भी तुम्हें परेशान करने के लिए सोचा था, वह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वह एक ही इंसान है जिसके मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है। मेरे बच्चे, इतनी नफरत जितने सैकड़ों लोगों के अंदर भी नहीं हो सकती है। पिछले 2-3 सालों से तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारी परिस्थिति का उसने बहुत फायदा उठाया है। उस परेशानी में भी उसने तुम्हें बहुत परेशान करने की कोशिश की है और तब तुम दिल से रोए हो, तुम्हारा दिल टूटा है। उस समय जो तुम्हारे दिल से आह निकली है, जो उसके लिए जो बद्दुआ निकली है, अब वह आंसू उसे लग रहे हैं। अब वह रो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई इतना भी दुष्ट कैसे हो सकता है कि मेरी इतनी बुरी परिस्थिति में भी वह मुझे परेशान कर रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। क्या उस इंसान के भीतर से इंसानियत मर चुकी है? मेरे बच्चे, उसके भीतर कभी इंसानियत थी कि नहीं? उसके भीतर तो बस तुम्हारे लिए नफरत भरी हुई है। तुम्हें किसी और के जीवन से कोई लेना देना नहीं रहा है। मेरे बच्चे, कभी भी तुमने खुद की तुलना किसी और से नहीं की है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही बात रही है कि माता, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तो निरंतर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। वह हर पल तुम्हारी तुलना खुद से और दूसरों से करता रहता है। उसने जिन रास्तों पर तुम्हारे लिए कांटे बिछाए थे, वह कांटे उसी के पैर में चुभ रहे हैं। मेरे बच्चे, उसका जीवन एक पहेली बन गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उस पहेली से बाहर कैसे निकला जाए, उन परेशानियों को खत्म कैसे किया जाए। वह जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा था, वह सब कुछ पलटकर उसके साथ होने लगा है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के बहुत मित्र हैं। बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है उसका, लेकिन उसके जो भी मित्र हैं, जिनके बीच में उठना बैठना है, वह कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है। वह भी उसी के जैसे लोग हैं। उसका झुकाव हमेशा ज्यादा बुरे लोगों की तरफ ही रहता है। उसके जीवन में उसके मित्र भी उसके जैसी ही सोच रखते हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों को नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने तुमसे तुम्हारा बहुत कुछ छीना है। रातों की नींद छीनी है, सुकून चैन छीना है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। इसलिए इसके मन में सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है कि कहीं उसका सुकून कोई और ना छीन ले, कहीं इसके जीवन को कोई बर्बाद ना कर दे, इसके मित्र यार इसे अकेला छोड़कर ना चले जाएं। बस इसी बात की चिंता इसे खाए जा रही है। तो जब भी तुम इस व्यक्ति से मिलोगे, इसके व्यक्तित्व में एक बात जरूर ध्यान से देखना, यह समाज में अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है। वह बहुत गंभीर प्रकार का व्यक्ति है। यह जल्दी किसी से बात नहीं करता है, जल्दी किसी से अपनी बातें नहीं बताता है, और जब भी बताएगा तो बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सोच समझ कर बताएगा, जिससे सामने वाले को यही लगता है
कि इसके पास तो बहुत ज्ञान है और यह एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि यह किसी भी हाल में अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को समाज में गंवाना नहीं चाहता है। इसको तो अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। लेकिन मेरे बच्चे, इसने हमेशा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने का काम किया है। हमेशा तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए इसे इतना डर रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में तो कभी ऐसा डर नहीं हुआ कि माता मेरा हक कोई खा लेगा, माता मुझसे मेरी कोई खुशियां छीन लेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता है कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सच्चे दिल से मेरी भक्ति की है, हमेशा सही रास्ते पर चले हो, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हुआ हो, कितना भी दुख देखना पड़ा हो। लेकिन उस व्यक्ति को यह डर इसीलिए है क्योंकि उसने हमेशा इसका विपरीत किया है, हमेशा दूसरों को बदनाम करने की कोशिश की है। खुद का नाम अच्छा करने के लिए, खुद को समाज में बड़ा दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया है। उसने जो किया है उसी बात का डर है उसे। उसने अपने जीवन में इस बर्बादी को खुद न्योता दिया है। मेरे बच्चे, हर पल उसने सिर्फ बुरा सोचा है, इसलिए उसके जीवन में भी बुरा हो रहा है। उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह जिस खेल का खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, वह खेल तो मैंने रचा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वह डर से थर थर कांप रहा है, क्योंकि अब उसके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है और अब उसे दंड मिल रहा है। एक एक करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में वह हार रहा है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और अब उसे एहसास हो गया है कि उसके पतन के दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, वह जिस व्यक्ति से भी मदद मांग रहा है, सब उससे मुंह मोड़ ले रहे हैं। कोई भी आर्थिक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उसके परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है। उसने जिस खेल की शुरुआत की थी, उस खेल का अंत मैं करूंगी और बहुत जल्द ही करूंगी, क्योंकि अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें यही लग रहा है कि माता मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा यकीन करो, न्याय मिल चुका है तुम्हें और इसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उसकी जड़ें हिलाकर रख दी है और मैं उसका वह हर्ष करने वाली हूँ कि वह अब कभी तुम्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने अपने चेहरे पर बहुत मुखौटे बांध रखे थे। एक एक कर उसका हर मुखौटा इस समाज के सामने उतरूंगी और उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। वह लोगों से बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन हमेशा उसने दूसरों के लिए मन में घृणा ही रखी है। हमेशा षड्यंत्र सोचा है। पूजा पाठ करते वक्त भी हमेशा बस दूसरों का बुरा ही सोचता था। अब वह बुराई उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जिससे वह चाह कर भी नहीं बच सकता। वह अपने कर्मों से, और कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से चाह कर भी नहीं बच सकता, क्योंकि व्यक्ति जो करता है उसे आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। तुम जो बोओगे वह तुम्हें काटना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने बस बुराई बोई है, बस बुराई का साथ दिया है, बुराई फैलाई है। अब वह अपने जीवन में किस मुंह से अच्छाई की उम्मीद कर रहा है। उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह किसी भी दर पर चला जाए, कितनी भी मिन्नतें मांग ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले,
उसने जो किया है वह तो उसे भोगना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, अभी उसके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही है। कुछ दिनों पहले ही उसके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ है। इसकी वजह से वह बहुत परेशान है, लेकिन अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है और वह किसी से मदद मांगने लायक बचा भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन हमेशा से साफ था। चाहे तुमने क्रोध में किसी को 2 शब्द गलत कह दिए, लेकिन तुमने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी, सफलता आएगी तुम्हारे जीवन में और हर नकारात्मकता का अंत होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और तुम्हें यही लगता है कि माता बहुत देर कर दी आपने न्याय करते करते। लेकिन मेरे बच्चे, झूठ जितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन सबके सामने जरूर आता है और सत्य चाहे जितना भी रोए, जितना भी अंधेरे में छुपाया जाए, उसकी विजय जरूर होती है। तुम्हारे सत्य की जीत हो रही है, चाहे वह जीत तुम्हें दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन उस बुराई का, उस झूठ का अंत शुरू हो चुका है, विध्वंस मच गया है। उसके जीवन में सब कुछ उजड़ रहा है। मेरे बच्चे, उसको उसकी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि एक एक करके सब उससे मुंह फेर रहे हैं, सब उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आसपास केवल अपने जैसे लोगों को बैठा रखा था। अच्छे लोगों के साथ तो उसने हमेशा बुरा ही किया है, हमेशा रुलाया ही है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति, जब कोई सच्चा व्यक्ति दिल से रोता है, जब उसकी आत्मा रोती है, तो उसकी आत्मा की निकली आवाज से कोई नहीं बच पाता है, तो उसकी आत्मा के निकले दुख से कोई व्यक्ति नहीं बच पाता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, तुम्हारी आत्मा को बहुत रुलाया है, तो यह सब कुछ उसे देखना ही पड़ेगा, उसके कर्मों का भुगतान उसे करना ही पड़ेगा। मेरा नाम सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में ही तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, तुम्हारी किस्मत में लिखी खुशियों से तुम्हें वंचित रखा गया और वह सारी खुशियां तुम्हें मिलेगी जिस चीज के तुम हकदार हो। वह सब कुछ दूंगी अब मैं तुम्हें, और अब सबके पाप पुण्य तराजू में तौले जाएंगे। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया, उनके कर्मों की सजा अब मैं उन्हें दूंगी। मेरी रक्षा कवच हमेशा तुम्हारे ऊपर है और बहुत बार पहले भी तुम्हारे शत्रु विफल हुए हैं, उनके षड्यंत्र विफल हुए हैं। मेरे बच्चे, उनको हार मिली है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वह तुम्हारे पक्ष में गए हैं, उससे तुम्हारा भला हुआ है, इस बात से वह पागल से हो गए हैं। अब उनको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है और अब वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता कि वह जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोद रहा है, वह जो जाल तुम्हारे लिए बिछा रहा है, उसी गड्ढे में गिरकर उसका अंत होगा। मेरे बच्चे, ऐसा हो सकता है कि उसके रची षड्यंत्रों की वजह से तुम्हारे काम में थोड़ी देरी हुई हो सकता है तुम्हारा जो कार्य आज हो जाता है वह कुछ दिन बाद हो, लेकिन वह कार्य होगा जरूर और उसमें तुम्हें सफलता भी मिलेगी। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही बोलोगे
कि माता किसी और के कर्मों की वजह से मेरे कार्य में देरी क्यों हो रही है। वह मेरा बुरा चाहता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। अगर उसकी वजह से मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं, मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, तो फिर तो वह सफल हो रहा है माता। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य में देरी सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं उसकी हद देखना चाहती हूँ। मैं यह देखना चाहती हूँ कि वह कहाँ तक गिर सकता है और फिर मैं उसके कर्मों का फल उसे दूंगी। उसके मन में जितनी बार विचार आएंगे कि वह तुम्हें प्रताड़ित करे, वह जितनी बार प्रयत्न करेगा उतना बड़ा दंड होगा उसका, और वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है। उसके स्वास्थ्य पर भी इस बात का असर हो रहा है और उसे यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि उसे भविष्य में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। वह अभी भी दुखी है और अपने कर्मों की वजह से उसे बचे कुचे जीवन में भी दुख ही झेलना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वह यह सोच रहा है कि जब यह सब कुछ उसके साथ होना ही है तो अब वह क्यों सुधरे, अब वह तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ दे, और वह यही मूर्खता कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरी चेतावनियों का उस पर कोई असर नहीं है और लाख बार असफल होकर भी वह यही सोच रहा है उसे भोगना ही है, तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें भी सुकून का जीवन नहीं जीने देगा। वह तुम्हारे कार्यों में बाधा इसीलिए डाल रहा है क्योंकि जैसे ही देरी हो तुम क्रोध में, आक्रोश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लो, बिना सोचे समझे कोई ऐसा निर्णय ले लो जो तुम्हारे खिलाफ काम करे। तो मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने मन को शांत रखकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर तब कोई निर्णय लेना। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो तुम्हारे ऊपर, कितना भी दबाव हो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना और किसी पर यकीन मत करना। और कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है, उस बारे में तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की शक्ति उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं मंडराने देगी। वह तुम्हें कुछ बातें बोलकर, तुम्हारा समाज में अपमान करके तुम्हारे दिमाग को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को नहीं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मेरे रहते तो ऐसा वह कभी कुछ नहीं कर सकता है। वह अपने आप को ही कष्ट दे रहा है, अपनी आत्मा के लिए ही पीड़ा लिख रहा है। वह अपनी किस्मत में तुम्हें बर्बाद करने का, उसका यह सपना तो इस जीवन में पूरा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम उसकी बातों में, उसके षड्यंत्र में अपना समय व्यर्थ मत करो। कुछ भी मत सोचो उसके जैसे इंसान के बारे में, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ। उसके प्रतिदिन की हर क्रिया में देख रही हूँ और वह जितने षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचेगा उतनी सफलता तुम्हें मिलेगी। मेरे बच्चे, जब मैंने निर्धारित किया होगा उसी समय पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ना वह तुम्हारे समय को रोक सकता है, ना आगे बढ़ा सकता है। उसके हाथ में तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी माता के हाथ में तुम्हारी किस्मत है। तो उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। उसके जैसे इंसान को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि वह जितना तुम्हारे दिमाग में रहेगा उतनी नकारात्मकता तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए यह नकारात्मकता सही नहीं है।
क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी आत्मा ऐसी नहीं है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तो अपने आप को बचा कर रखो, उस व्यक्ति से उसको दूर रखो। मेरे बच्चे, अपने विचारों से तुमने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा सबकी मदद की है, अपनों से छुप कर भी दूसरों की मदद की है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने हमेशा सबका बुरा सोचा है, हमेशा सबको बर्बाद करने के बारे में सोचा है, हमेशा सबको नीचे खींचना और नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि वह सफल हो जाएगा? वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह मैं निर्धारित करूंगी, ना कि वह व्यक्ति। उसके खुद के जीवन में क्या होगा, उसके पापों का उसे क्या दंड मिलेगा, यह तो उसे खुद नहीं पता है। तो तुम ऐसे व्यक्ति से कैसे डर सकते हो कि माता वह मेरे साथ कुछ कर देगा, माता वह मेरे जीवन को कुछ कर देगा? उसका जीवन तो खुद मेरे हाथ में है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें सारी सफलता दिलाऊंगी और तुम्हारे शत्रु देखेंगे, वह जीवित रहेंगे, वह रोएंगे, वह माफी मांगेंगे तुमसे। वह दिन लेकर आऊंगी मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम उन सबको हारता हुआ देखोगे, रोता हुआ देखोगे, जिन्होंने एक वक्त पर तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखे थे। लेकिन वह सब तुम मुझ पर छोड़कर बस अपना कर्म करो। यह मत देखो कि तुम्हें लाभ हानि हो रही है, तुम्हारे सपने कब पूरे हो रहे हैं। ऐसे तो तुम थक जाओगे, ऐसे तो तुम हार मान लोगे। मेरे बच्चे, तुम बस यह देखो और यह सोचो कि मैं सफल होऊंगा। माता ने कहा था कि मैं सफल होऊंगा, मुझे बस सफलता चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे इस दुनिया में, जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी सफलता प्यारी है। बाकी जिन लोगों ने भी मेरा बुरा सोचा है, मेरी माता न्याय करेगी। मेरी माता सब देख रही है कि मेरा हृदय कितना साफ था। उसके बाद भी लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, और वह हर एक आंसू का हिसाब करेंगी। मुझे अपनी माता पर यकीन है, मुझे इस दुनिया में किसी और पर यकीन नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता रानी, जय भोलेनाथ।